लाइफ बॉय, लक्स, सर्फ एक्सेल, पेप्सोडेंट, ये सब एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स है। HUL, हर घर का हिस्सा। वेलकम बैक टू एडो फाइनेंस इनसाइट, जहां हम करते हैं हर एक निफ्टी 50 स्टॉक का डिटेल एनालिसिस। आज बात करेंगे एक ऐसी FMCG कंपनी की जो ना सिर्फ इंडियन हाउस होल्ड का ट्रस्ट जीत चुकी है, बल्कि स्टॉक मार्केट में भी एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर बन चुकी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। लेट्स ब्रेक इट डाउन। पार्ट 1, कंपनी ओवरव्यू। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एस्टैब्लिश हुई थी 1931 में एज लिवर ब्रदर्स इंडिया। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में सिचुएटेड है और इसकी पेरेंट कंपनी यूनिलीवर PLC जो कि UK बेस्ड कंपनी है और उनकी होल्डिंग 61% की है। इसका मार्केट कैप 5.5 लाख करोड़ प्लस का है और ये इंडस्ट्री फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG में स्टैंड करती है। मल्टीनेशनल पेरेंट होने का मतलब है स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एक्सपर्टाइज और फंडिंग का सपोर्ट, लेकिन साथ ही लोकल इंडिया मार्केट का भी डीप अंडरस्टैंडिंग है। और इसका विजन है टू मेक सस्टेनेबल लिविंग कॉमन प्लेसेस all over the world. Part 2, business model. HUL earns money through 3 major categories: home care, beauty and personal care, foods एंड रिफ्रेशमेंट्स। ये कंपनी उन प्रोडक्ट्स को बनाती है जो हर घर में रोज यूज होता है, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू एक्सेट्रा। ये एक हाई वॉल्यूम और लो मार्जिन ऑपरेटिंग बिजनेस है। प्रॉफिट हर प्रोडक्ट पे कम होता है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा बिकती है, इसलिए प्रॉफिट कंसिस्टेंटली और स्मूथ चल रहा है। एसेट लाइट मॉडल। मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स होती है, फोकस खाली ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है और 9 मिलियन प्लस रिटेल आउटलेट्स का नेटवर्क है जो कि अनबीटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चेन है। पार्ट 3, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 तक का 62,000 करोड़ का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट 10,200 करोड़। एबिटा मार्जिन 24% की थी। ROCE 120% की थी। डिविडेंड आउट 80% का था और डेट टू इक्विटी 0.01, जो कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। हाई मार्जिन प्लस रेगुलर प्रॉफिट्स कंपनी को फाइनेंशियली हेल्दी कंपनी बताता है। ROCE 120% का मतलब है कि कंपनी जो पैसा बिजनेस में लगा रही है उससे एक्सेलेंट रिटर्न मिल रहा है। डिविडेंड कंसिस्टेंटली शो कंपनी रिवॉर्ड्स इन्वेस्टर्स। डिविडेंड भी कंसिस्टेंट है जो कि इन्वेस्टर को रिवॉर्ड दे रहा है। पार्ट 4, फंडामेंटल रेशियोज। PE रेशियो 55 का है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये कंपनी की ब्रांड वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। बेसिकली कहता है कि PE रेशियो 25 से कम होना चाहिए, लेकिन इसका 55 है, जो कि ये प्रूफ करता है कि कंपनी की ब्रांड वैल्यू और कस्टमर्स का सपोर्ट कंपनी को हाई लेवल पर लेके जा रहा है। ROCE 30% प्लस हाई रिटर्न्स ऑन शेयर होल्डर्स कैपिटल। डेट टू इक्विटी 0.01, स्ट्रेस फ्री कंपनी है विद मिनिमल बोरोविंग। ऑपरेटिंग मार्जिन 24% की है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। डिविडेंड यील्ड 1.4% की। पैसिव इनकम फॉर लॉन्ग इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी ने डिविडेंड भी बहुत अच्छा दिया है, जो कि बहुत से इन्वेस्टर्स के लिए पैसिव इनकम बन गया है। और जो डिविडेंड इन्वेस्ट हो सकता है और जो डिविडेंड अगर फिर से री इन्वेस्ट हो तो और अच्छा कंपाउंडर बन सकता है। हाई PE रेशियो का मतलब है कि लोग कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर भरोसा कर रहे हैं और प्रीमियम देने को तैयार है। पार्ट 5, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ITC, डाबर, नेस्ले जैसी बहुत सी कंपनियां इसके कंपटीशन में खड़ी है, बट HUL still leads the market. Unmatched brand recall. हर प्रोडक्ट एक ट्रस्टेड नाम है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑल अराउंड इंडिया। वाइड प्रोडक्ट रेंज इन एवरी FMCG सेगमेंट। इसी मार्केट ट्रेंड टॉप ऑफ माइंड ब्रांड बनाए रखती है। स्किन केयर में इसका शेयर है 40%, हेयर केयर में 35% और डिटर्जेंट में 38%। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी ब्रांड वैल्यू बनी है। पार्ट 6, फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स। आगे कंपनी का ग्रोथ किन चीजों से आ सकता है वो समझना इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली HUL के लिए कुछ की ग्रोथ एरियाज है, जैसे कि रूरल इंडिया का एक्सपांशन। इंडिया के रूरल एरियाज में HUL अपना नेटवर्क और प्रेजेंस और बढ़ा रहा है। अभी भी काफी विलेजेस में इनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स रीच नहीं कर पाए, ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ हाइजीन एंड प्रीमियम डिमांड। आज के कंज्यूमर्स हाइजीन और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। HUL इस डिमांड को समझकर नए और प्रीमियम प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाला है। हॉर्लिक्स एंड बूस्ट का इंटीग्रेशन। HUL ने हेल्दी ड्रिंक्स ब्रांड्स जैसे हॉर्लिक्स और बूस्ट को एक्वायर किया था। इनको अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में इंक्लूड करने से HUL हेल्थ सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। डिजिटल एंड डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आजकल लोग डायरेक्टली ब्रांड से खरीदना प्रेफर करते हैं। HUL भी ऑनलाइन और D2C मॉडल पे काम कर रहा है, जिससे उनका रीच और कस्टमर कनेक्ट बढ़ रहा है। ये सब ग्रोथ ड्राइवर्स बताते हैं कि कंपनी अपने बिजनेस को मार्केट के चेंजेस के हिसाब से अपडेट कर रही है और अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है। पार्ट 7, अंडरस्टैंडिंग रिस्क। हर बिजनेस में ग्रोथ के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, इन्हें समझना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। रॉ मटेरियल प्राइस का बढ़ना। HUL के प्रोडक्ट्स
में पाम ऑयल, क्रूड ऑयल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है। इनके प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। रूरल डिमांड में स्लो डाउन, रूरल एरियाज से काफी डिमांड आती है। अगर वहां इकोनॉमी स्लो होती है तो HUL के प्रोडक्ट्स की सेल्स पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। नए कॉम्पिटिटर्स का प्रेशर, पतंजलि, मामाअर्थ जैसे नए ब्रांड्स लो प्राइस और नेचुरल टैग के साथ मार्केट में आ रहे हैं। इनका कॉम्पिटिशन HUL को प्राइसिंग या मार्केटिंग में प्रेशर दे सकता है। वैल्यूएशन कंसर्न, मार्केट में कभी कभी स्टॉक प्राइस फ्यूचर ग्रोथ से ज्यादा ऊपर चले जाता है। अगर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो प्राइस करेक्शन हो सकता है। ये रिस्क शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए कंपनी का परफॉर्मेंस समझना लॉन्ग टर्म व्यू के लिए जरूरी होता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन हाउस होल्ड्स के अंदर डीप रूटेड है। इनका बिजनेस मॉडल सिंपल एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने और हर कस्टमर तक पहुंचने का है। जो लोग मार्केट में नए हैं उनके ये समझना इंपॉर्टेंट होता है कि बिजनेस स्टेबल है, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है और ब्रांड रॉयल्टी हाई है। लेकिन किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले ये समझना जरूरी है कि वैल्यूएशन क्या है और आपका पर्पस क्या है, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या लर्निंग। मार्केट हमेशा डायनामिक होती है, इसलिए डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करना और बिजनेस को समझने की आदत डेवलप करना। अगर आपको ये ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और एडो फाइनेंस इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना। निफ्टी 50 के हर टॉप स्टॉक का डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी रेडी है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाके जरूर देखना और फाइनेंशियल नॉलेज को अपग्रेड करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप ग्रोइंग योरसेल्फ।